students, I am Ekta Singh, your biology teacher and your biology mentor for class 9. NCERT बुक से मैं आपके लिए चैप्टर 5 यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किसके बारे में, गेस करिए। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं और उनकी कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, और इस चैप्टर के फुल प्लेलिस्ट का आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आपका फीडबैक है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे कांटेक्ट बेसिस पे आपको कुछ क्वेरीज सॉल्व करनी है या फिर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के, इंस्टाग्राम आईडी के और FB अकाउंट के। आप वहां से KP क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर तो KP क्लासेस के साथ में आपको जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेल आइकन पर प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें हम कवर करने वाले हैं लाइसोसोम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लाइसोसोम को हिंदी में भी लाइसोसोम ही कहते हैं। हिंदी में भी लाइसोसोम्स ही कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस लाइसोसोम आया कहाँ से, इसकी खोज किसने की और कब की। ठीक है, डिस्कवरी यानी कि खोज, डिस्कवरी अर्थात खोज। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे ने की। ठीक है, कब की? इन 1955, 1955 में की। आप सोचेंगे कि मैम आप तो सब कुछ लिख करके पहले से आपने रेडी रखा है, आपको कुछ आता नहीं होगा, इसीलिए बस आप खड़े हो गए एक्सप्लेन करने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर बाय प्रेजेंटेशन इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि हमारा टाइम किल ज़्यादा ना हो और हमारा टॉपिक टाइम पर कंप्लीट हो सके, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है लिख कर सके समझाने में। अगर आपको फिर भी डाउट है, मुझ पर यकीन नहीं है, तो मेरे कुछ वीडियो पहले की स्टार्टिंग सारे ही वीडियो मैंने लिख करके ही एक्सप्लेन किए हैं, पर उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगर नॉलेज की कमी होगी तो मैं एक्सप्लेन भी कैसे कर पाऊँगी, है ना। तो आइए स्टडी पर हम लोग फोकस करते हैं। डिस्कवरी किसने की? डी दुबे ने की। कब की? 1955 में की। ठीक है, ये हो गया स्टार करने वाला मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके एग्जाम में अबाउट लाइसोसोम या सम गिव कमेंट्स अबाउट लाइसोसोम के बारे में आता है, तो आप सबसे फर्स्ट पॉइंट उसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लाइसोसोम की हेडिंग डालेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ डाली हुई है। उसके बाद फिर आप भी फर्स्ट पॉइंट अपना क्या लिखेंगे? डिस्कवरी। लेकिन आप इस तरह नहीं लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा है। मैंने तो शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं, आपको फुल सेंटेंस में पॉइंट राइट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे लाइसोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय डी दुबे इन 1955। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप भी पहले हिंदी में लाइसोसोम्स की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप इसका पहला पॉइंट लिखेंगे कि लाइसोसोम की खोज सबसे पहले डी दुबे ने 1955 में की थी। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फुलफिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से फुलफिल होते हैं, मीन्स कि भरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? भरे हुए होते हैं। किससे भरे हुए होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ हिंदी में भी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कंटेंट को समझने में मेरे साथ में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, इस तरह से। यानी जो लाइसोसोम होता है ये कैसा होता है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ रहता है। मतलब कि अगर ये भरा हुआ रहता है तो जाहिर सी बात है ये एक बैग लाइक या एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीज आर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं। किसी भी सेल में एक लाइसोसोम नहीं होता है, कई लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, आइए इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है और ये सेल का क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस है, मतलब कि ये क्या है, कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है और ये जो केंद्रक के जो अंदर जो धागे की तरह एक संरचना है, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर मौजूद होता है और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, या मैं इंग्लिश में बताऊँ तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो डबल लेयर आउटलाइनिंग है, ये इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रकीय झिल्ली। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ हिंदी में नहीं लिखूंगी, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप पर्टिकुलर न्यूक्लियस पर या सेल पर आपको पढ़ना है तो आप सेल के ही वीडियो पर प्लेलिस्ट के थ्रू जा करके आप स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लाइसोसोम की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये गोलाकार ही हो, ये ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी संरचना है, उसका शेप और साइज या आकार या आकृति फिक्स नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर में। ठीक है, आइए जानते हैं, आगे की बात करते हैं। तो इनके अंदर में हमने अभी जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि फ्लूइड जो है इस तरह से फिल रहता है इनके अंदर, इस तरह से। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, हिंदी में भी इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही कहते हैं। आइए, ये कैसे होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मीनिंग ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम एक शब्द है, जो एक टर्म है, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है, इस टर्म का मीनिंग होता है, इस शब्द का अर्थ होता है डाइजेस्टिव एपरेटस। इसे हम एक डाइजेस्टिव एपरेटस कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं पाचक काय। हिंदी में इसे हम कहते हैं पाचक काय। ठीक है, आइए, ये भी पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ये स्मॉल बैग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बैग के। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और मेड अप ऑफ वेसिकल्स ऑफ गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी एपरेटस जो होती है, जो गोल्जी बॉडी होती है, जिसे हमने कल के वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, समझा है। ठीक है, उसके जो वेसिकल्स होते हैं, यानी गोल्जी बॉडी के जो छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं, और जो बड़े बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गोल्जी बॉडी में, उन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये गोल्जी एपरेटस के जो वेसिकल्स हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल बैग स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं से क्या होते हैं, लाइसोसोम्स बने होते हैं। ठीक है, उन्हीं से क्या होते हैं, लाइसोसोम्स बने होते हैं। आइए मैं यहाँ पर नेमिंग भी कर दूँ। ये क्या है, लाइसोसोम्स। क्या लिख रही हूँ, लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। ये कटेड नहीं है, सही है। ठीक है, लाइन में से टेढ़ी हो गई है। मेडअप ऑफ, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट कर लीजिएगा, इसे भी स्टार्ट कर लीजिएगा और इस पॉइंट को भी स्टार्ट कर लीजिएगा। ये
आपके 4 पॉइंट्स एग्जाम में लिखने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। लेस फाउंड इन प्लांट सेल बट इन एनिमल सेल इन मैक्सिमम क्वांटिटी। दैट मीन्स लेस फाउंड इन प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में जो पादप कोशिका है उसमें जो लाइसोसोम है बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लेकिन इन एनिमल सेल, जबकि जो जंतु कोशिका है, जो एनिमल सेल है, उसके अंदर में मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। सेल अर्थात कम, लेस अर्थात कम, फाउंड मीन्स पाया जाना, प्लांट सेल मतलब कि पादप कोशिका, पादप, मैं यहाँ छोटा छोटा राइट कर रही हूँ, आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। पादप कोशिका, ठीक है। बट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल को हिंदी में कहते हैं जंतु कोशिका, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब कि अधिकतम मात्रा, ठीक है। जंतु कोशिका में ये अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब नेक्स्ट थिंग हमारा इसमें क्या है, फंक्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, डबल स्टार कर लीजिएगा। आप किसी भी ऑर्गेनली की आप बात करें, आप किसी भी टॉपिक पे बात करें, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है उसकी फंक्शनिंग, कि वो किस तरह से क्रिया करता है या वो किस तरह से अपना कार्य करता है। फंक्शन मीन्स कार्य, ठीक है। आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कार्य में। ये एपोस्ट्रोफियस है, आपको क्लियर नहीं शो हो रहा होगा, मैं ऐसे कर सकती हूँ। सेल्स इंटरनल फूड मटेरियल्स, जो कोशिका के अंदर का आंतरिक क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ कोशिका के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्या होता है, जो उसके अंदर के फूड मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या करता है, डाइजेस्ट इन लाइसोसोम्स। तो वो जो फूड मटेरियल्स जो सेल के अंदर है, उनका डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन लाइसोसोम, जब लाइसोसोम क्या होता है, इस ब्रेक्ड, टूट जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सो सेल इज सेल्फ डाइजेस्ट। तो जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो सेल्फ डाइजेस्ट हो जाती है, वो अपने आप ही खुद को पचा लेती है, खुद का पाचन कर लेती है, इस तरह से कह सकते हैं। सेल्फ डाइजेस्ट का मतलब है स्वपाचन, ठीक है, कर लेती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं, ठीक। ऑटो मीन्स की स्व और लिसिस मीन्स की डाइजेशन प्रोसेस होना, ठीक है, ऑटोलिसिस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। लाइसोसोम रिमूव द डिसीज्ड सेल और डेड सेल बाय ऑटोलिसिस। लाइसोसोम क्या करता है, इसी ऑटोलिसिस की प्रोसेस का यूज़ करके जो डिसीज्ड वाली जो बीमार सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, या जो डेड सेल्स होती हैं यानी कि मृत कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सो इसलिए लाइसोसोम्स आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। इसीलिए जो लाइसोसोम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। सुसाइडल बैग्स इन्हें इसलिए कहते हैं कि जैसे ये एक सेल, इसके अंदर की लाइसोसोम्स क्या हो अगर फट जाए, सारे ब्लास्ट हो जाए, और ब्लास्ट होने के बाद में क्या करें कि जो इनके अंदर का एंजाइम होता है वो फटने के बाद क्या होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा, फ्रीली मूव करेगा और पूरी सेल को वो क्या कर देगा, धीरे धीरे उसके ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट कर जाएगा, खुद ही खा जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके पूरी सेल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसलिए अपनी ही सेल को खत्म कर देता है, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं,
सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं आत्मघाती थैलियाँ। आत्मघाती थैलियाँ। ठीक है, तो ये है, पहले हमने समझा स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने लाइसोसोम का पढ़ा कि फंक्शन क्या है। अब लाइसोसोम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर प्रॉपर वे में अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि हम आंसर को अपने सेल्फ मेड तरीके से, खुद के बनाए हुए तरीके से कैसे लिखें, तो इसके लिए मैंने 4 टिप्स दिए हुए हैं और उन टिप्स पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें आंसर किस तरह से अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में डिज़ाइन करके लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में इस बेनिफिशियल चैनल को, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल केपी क्लासेस आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी। आपको घर बैठे सिर्फ अपना मोबाइल उठाना है, अपनी क्लासेस को प्रॉपरली लेना है, और आपको 9th क्लास की सारी वीडियोस आपको अल्टरनेट डेज में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो आप वीडियो का इंतज़ार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।